नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। शारदीय नवरात्रि का आज 9वें दिन है। ये दिन देवी के 9वें स्वरूप यानी कि मां सिद्धिदात्री देवी को समर्पित होता है। देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और माता के जयकारों से मंदिरों का कोना कोना गूंज रहा है। हम आपको अब 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली के छतरपुर के मंदिर की है पहली तस्वीर, जहां माता के दरबार में भक्तजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर है दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की, जहां देवी आदिशक्ति की पूजा आरती की जा रही है। तीसरी तस्वीर है दिल्ली के कालका जी मंदिर की और चौथी तस्वीर है मुंबई के मुंबा देवी की, जहां देवी जगदम्बा की पूजा अर्चना हो रही है। पांचवी तस्वीर की बात करें तो सूरत के अंबा देवी की है, जहां पे सुबह सवेरे भक्तजन पहुंचे हैं माता के दरबार में माथा टेकने के लिए। और छठी तस्वीर जम्मू से कटरा की है, जहां पे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पूरे रास्ते को सजाया गया है, जो बड़ा ही मनमोहक नजारा देखते हुए बन रहा है। तो 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। उन 6 तस्वीरों में भक्तों का तांता लगा है। जगह जगह मंदिरों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से सुबह सवेरे से भक्तजन पहुंच रहे हैं, माता के दरबार में माथा टेक रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं यहां पे मांग रहे हैं। और ऐसे में बता दें कि 6 अलग अलग जगह की तस्वीर है, जो कि बताती है कि कितनी माता में श्रद्धा यहाँ पे भक्तों की है। और ऐसे में सुबह सवेरे भक्त पहुंच रहे हैं आरती करने के लिए, पूजन दर्शन करने के लिए। भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। शैलेंद्र श्रीवास्तव गोपालगंज से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज 9वां दिन है, सिद्धिदात्री को पूजा जाता है, क्या कुछ खास तस्वीरें आप दिखाएंगे? जी निश्चित ही आपको बता दूं कि जो जिला मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर पर स्थित एक पूजा पंडाल बना हुआ है, जो ऐसा कहा जाए तो जो बिहार है, बिहार का जो दूसरा सबसे बड़ा प्रखंड मुख्यालय है वो कुचायकोट है। और वहीं पे एक मूर्ति पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसमें तकरीबन 15 लाख रुपए की लागत से पूरा पंडाल का निर्माण किया गया है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा इस पंडाल का कुछ दृश्य दिखाएं, जो हमारे दर्शक जुटे हुए हैं। आज नवरात्रि के 9वें दिन है और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता का पूजा किया जाता है। सिद्धिदात्री माता का ऐसा मान्यता है कि जो भी सिद्धिदात्री माता का पूजा करते हैं उनकी अकाल मृत्यु से उनकी मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ सिद्धिदात्री माता का अगर भोग की बात की जाए तो उनके तिल से बना हुआ जो पकवान होता है या तिल होता है उनको करते हैं। मैं उनसे बोलूंगा थोड़ा अंदर चले। अंदर में जो माता रानी का जो प्रतिमा रखा गया है काफी भव्य रखा गया है, जिसको भी वो दिखाने की कोशिश करें। और हमारे जो दर्शक हमारे टीवी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं उनको सीधा जो माता रानी का जो दर्शन है उसको करा सके। यहाँ के कुछ कार्यकर्ता है, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। कुछ भक्त आए हैं पूजा करने के लिए, उनसे भी बात करूंगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह जो माता रानी का जो भव्य जो मूर्ति है, जो कि बंगाल और अलग अलग राज्यों से आए हुए कलाकारों के द्वारा जो इसको निर्माण किया गया है और काफी मनमोहक और काफी भव्य रूप से यह पंडाल है। और जो ये कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय का ये सबसे बढ़िया मूर्ति पंडाल और मूर्ति है, जिसको देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। रात की कुली अष्टमी था, तो अष्टमी में देर रात तक भक्तों का आना जाना था। यहाँ का मेरे साथ जो यहाँ का पूजा पंडाल के एक सदस्य हैं, साथ ही साथ इस पूजा पंडाल के जो ठाकुर कहा जाए वो है, उनसे मैं बात करूँगा। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि ठाकुर है। इस पंडाल के बारे में क्या कहेंगे आप? पंडाल बहुत इतने सालों से पूजा यहाँ पे हो रहा है। नेपाल यूपी से बहुत दूर से लोग आवेला चल के पूजा पाठ में बहुत सालों से स्टैंडर्ड भी करने से खास माइक पंडाल बनावा जाला। बहुत दूर से सबके पूजा में प्रसाद के ग्रहण दिया जाला। आज 9वें दिन का माता जी का क्या कृपा है? माता जी का आज माता जी का चूंकि इसलिए क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं कि आप पंडित जी, आप ठाकुर जी हैं और पंडित जी लोगों के साथ में रहते हैं, तो 9वें दिन जो पूजा होता है उसका क्या आपने सुना है पंडित लोगों के माध्यम से? आज माँ का 9वां रूप है। आज हवन होगा और रात में सब 56 भोग का भोग लगेगा माँ के दरबार में। हाँ, ये तो माता रानी को आज रात में 56 भोग का भोग लगेगा। और आज जो हवन का कार्यक्रम होगा, जो सिद्धिदात्री माता का आज पूरा देश पूजा कर रहा है, उससे गोपालगंज भी वंचित नहीं है। और गोपालगंज के भी जो भक्त हैं लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता रानी को या अपने परिवार, अपने जो अपने लोग हैं उनके सलामती के लिए लगातार मंदिरों में और जो पूजा पंडाल है वहाँ पहुंचकर माता का पूजा अर्चना कर रहे हैं। सिद्धिदात्री माता का पूजा करने वाले को शैलेंद्र, आज 9वां दिन है, चूंकि आज सिद्धिदात्री को पूजा जाता है, तो पंडित जी से जानिए कि आज की मान्यताएं क्या है और सिद्धिदात्री से ऐसी कौन सी मनोकामनाएं मांगी जाए जो कि पूरी हो जाती है? सिद्धिदात्री माता जो है वो नौ जैसे माता रानी का अलग अलग रूप होता है।
नौ माता रानी का पूजा किया जाता है। आज जो माता रानी का पूजा होता है, इनके पूजा करने से क्या क्या भक्तों को क्या मिलता है? आज के बाद जो पूजा होगा सफल भोग लगे वहाँ पे जो भी आएंगे अपना मनोकामना पूर्ण होगी। हाँ, जो आएगा यहाँ पे उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जो माता रानी के नवरात्र में जो सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामना देवी माँ उनकी पूरा करती है। नवरात्रि के 9 रूप के अलग अलग माँ की पूजा करने की विधि है, अलग अलग उनकी फल है, अलग अलग उनके जो भोग लगाने की तरीका है। लेकिन जो अंतिम आज 9वां दिन है, ये इन माता की अगर पूजा अर्चना अच्छे ढंग से भक्त करते हैं। आज कन्या लोगों का भी कन्या पूजन किया जाएगा। कन्या लोगों को, छोटे छोटे कन्याओं को भोग लगाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि जो देवी भागवत है उसमें लिखा हुआ है कि जो 1 वर्ष से लेके 10 वर्ष के अंदर के ही बच्चियों को कन्या भोग में, जो कन्या को पूजा और भोग लगाने की जो उनकी खिलाने की जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें शामिल किया जा सकता है। इसमें जाति प्रथा नहीं है। सबसे बड़ी बात इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, जो देवी भागवत उसमें लिखा है कि किसी भी जात की कन्या हो, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि वो 1 वर्ष से लेके और 10 वर्ष के अंदर के होना चाहिए, उससे बड़ा कन्या नहीं होना चाहिए। तो 10 वर्ष के कन्या तक ही पूजन अर्चना किया जाता है, ताकि 1 वर्ष की कन्या माता का पहला रूप, दूसरा रूप, इस तरह करके 9 और 10 वर्ष के नीचे की ही कन्याएं होना चाहिए। ऐसा मान्यता श्रीमद् भागवत में पंडितों के द्वारा और जो विज्ञान जो शास्त्र के ज्ञाता है उनके द्वारा बताया गया। जी बिल्कुल। और एक खास बात है, नवरात्रि के 9 दिन में ये भी हो जाते हैं शैलेंद्र, क्योंकि अखंड जोत जलाया जाता है। तो किस तरीके से मान्यता है अखंड जोत की, और क्या चीजों का ख्याल उनको जलाते समय रखना चाहिए? पंडित जी से जानकारी लीजिए जरा। ये अखंड जोत जो जलाया जाता है, इसमें क्या ख्याल रखा जाता है? 9 दिन जलते रहता है। जो जलता है तो उसको घंटा जलता रहता है, उसको इतना नहीं चाहिए। माँ के एकदम हमेशा जोत जलना चाहिए। जो जलता है तो उसको मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी आते हैं वो जलते रहे, सभी लोग खुश रहे। पंडित जी कैमरे पे आकर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ आपको कि जो ये अखंड ज्योति जो जलाया जाता है, इसका मतलब होता है कि जो भक्त पूजा करते हैं उनके जीवन में अखंड खुशियाँ, अखंड जो वैभव प्राप्त हो, अखंड धन की प्राप्ति हो। और दीप, अखंड दीप जो जलाया जाता है, एक प्रतीक है। और माँ भी यही चाहती है कि उनके भक्त जो है सुख समृद्धि के साथ रहे, बिना कोई भेदभाव के। वो हर भक्तों पर अपना आशीर्वाद देती है। बने रहे शैलेंद्र हमारे साथ। इस बीच धर्मनगरी हरिद्वार से सीधे विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, 9वां दिन है, आज आखिरी दिन है नवरात्र का, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाएंगे? विकास, धर्म नगरी में आप मौजूद हैं, 9वें दिन क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे विकास को हरिद्वार से, लेकिन इस बीच वाराणसी से विकास चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाराणसी यहाँ पे काशी की नगरी कहा जाता है विकास, और ऐसे में 9वां दिन है, 9वें दिन में और भी नजारा अद्भुत होता है। और क्या कुछ तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे आज के दिन? वाराणसी जो है देश की सांस्कृतिक राजधानी है और महादेव की नगरी कही जाती है, यानी कि काशी हमेशा से वहाँ होते हैं। लेकिन इसी बीच वाराणसी की बात की जाए तो यहाँ पर पूर्वांचल का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल इस बार देखने को मिल रहा है। वाराणसी के हथुआ मार्केट में बनने वाला ये दुर्गा पंडाल जो है पूर्वांचल का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल है, जहाँ पर भक्तों का जो भीड़ है, तादाद है, वो लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में 9वां दिन है जब सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। इसी बीच 8 दिन बीत चुके हैं, यानी कि आखिरी दिन है जब आज भक्तों का तांता लगा रहेगा। और पूरी रात इस तरह से कहा जाए तो डांडिया गरबा के साथ साथ भक्त जो है पंडाल में और मंदिरों में जाकर माता का दर्शन करेगा, आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि काशी जो है अपने आप में काफी फेमस है मंदिरों के लिए। यहाँ पर आपको ऐसे मंदिर दिखेंगे जो कि निश्चित तौर पर कई हजारों साल प्राचीन है और उनका इतिहास भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी बीच एक भक्त हमारे साथ, आपसे जानना चाहूंगा क्या उत्साह है, कितना उत्साह है, आप नवरात्र को लेकर क्या कहेंगे? आखिरी दिन है और फिर माँ की पूजा होती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अब नवरात्रि तो कल हुआ, कल दशहरा है, कल रावण का। कुछ दूरी पर यहाँ का मंदिर है जहाँ पर आप गए थे, नजारा देखा, क्या कुछ भक्तों को क्या बताएंगे? भक्तों को बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की पहले तो, और उसके बाद लंबी तादाद भी आपने देखा होगा जिस प्रकार से श्रद्धालु माता के दर्शन करने आ रहे हैं। ये माता जी बिल्कुल विकास, धर्म नगरी में भी लगातार मान्यताएं भी है और ऐसे में नजारा कुछ और ही अलग सा निकल के सामने आता है। आज 9वें दिन
पंडाल भी अलग अलग जगह लगते हैं और अष्टमी से ही लोग पंडाल में जाके माता की अद्भुत तस्वीरें लेते हैं और वो नज़ारा भी देखते हैं। 9वें दिन कन्या पूजन भी होती है। क्या विशेष तैयारी यहाँ पे कन्या पूजन के लिए की जाती है और किस तरीके से यहाँ पे तैयारी नजर आ रही है? बिल्कुल स्थिति देखिए, कन्या पूजन का काफी बड़ा महत्व है और शास्त्रों के साथ साथ जो है वेदों में इसका जिक्र है, क्योंकि कन्या पूजन से है कहा जाता है कि जो लक्ष्मी है उनका आग्रह होता है घर में और निश्चित तौर पर सभी रोग दुखों से जो है शांति मिलती है। इसलिए वाराणसी में जो है बड़े स्तर पर कन्या पूजन का आयोजन किया गया है, जहाँ पर जो वाराणसी के जो जनप्रतिनिधि है उसमें खास तौर पर उनको ये निर्देश दिया गया है, जो आलाधिकारी स्वयं जो है सीएम हाउस से उनको निर्देश दिया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में कन्या पूजन करेंगे बड़े स्तर पर और वहाँ पर जो है आप कन्याओं को भोजन कराएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। आपको बता दें कि वाराणसी में जो है स्थान पर पर्यटन मंत्री और यहाँ के विधायक रविंद्र जायसवाल द्वारा जो है कन्या पूजन का आयोजन किया जाएगा, जो कि जो है बड़े स्तर पर आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ वाराणसी के हर घरों में जो है कन्या पूजन कर कन्याओं को जो है प्रसाद खिलाया जाएगा और कहीं ना कहीं जो है भक्त जो है जी बिल्कुल, हर तरफ ये तस्वीर निकल के सामने आती है। आज के दिन बने रहिए। इस बीच हमारे साथ विकास चौहान जुड़ चुके हैं सीधे हरिद्वार से। विकास, क्या तस्वीरें आज आप दिखाएंगे? 9वें दिन क्या कुछ है अहम? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे विकास चौहान को। तकनीकी खामियां और ऐसे में ये 9 अलग अलग जगह की तस्वीरें इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है और बता रहा है कि आज के दिन की मान्यता के साथ साथ किस तरीके से भक्तों का हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है जगह जगह पे। और यही तस्वीरें बताती है कि 9 दिन कितना खास होता है और माता के जाते जाते वक्त भी किस तरीके का जयकारा और उत्साह जो है वो भक्तों के अंदर नजर आता है। गोपालगंज से लगातार हमारे साथ शैलेंद्र बने हुए। शैलेंद्र, आज 9वां दिन है और आज भी लोगों के अंदर वही उत्साह नजर आ रहा जो पहले दिन दिख रहा था। पहले दिन से लेकर और लास्ट दिन तक मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह लोग महिलाएं आके पूजा अर्चना कर रही हैं और माँ से अपने परिवार अपने घरजनों के अच्छे भविष्य के कामना के लिए और अच्छे फल के लिए पूजा अर्चना लगातार ये माता सुबह से ही महिला आके पूजा अर्चना करने में जुटी हुई है। और माँ के जो ये पंडाल जो है इसमें जो माँ के जो स्थापना किया गया है उसका पूजा अर्चना कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सुबह से ही लगातार ये पहला दिन हो या 9 दिन हो, सबसे बड़ी बात ये चीज है कि शुरू से लेकर और आज तक जो भक्तों का पूजा अर्चना करने का जो उन लोगों का जो सिलसिला था वो कम नहीं हुआ है और लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और माता रानी से पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये कामना कर रहे हैं कि हे माँ मेरी जो हर मनोकामना पूर्ण करें। और ऐसा मान्यता भी है कि माँ जो मन से सच्चे मन से जो पूजा अर्चना करता है उसके मनोकामनाओं का माँ पूरा करती है। कुछ महिला भक्त जब पूजा करके उठेंगी तो उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जो तस्वीरों में आपको देख सकते हैं कितनी विशाल है जो पीछे मेरे जो मूर्ति रखा गया है, जो माँ की मूर्ति रखा गया है, इसमें आसपास के लोग साथ साथ सभी लोगों की बहुत ही आस्था है। एक महिला मेरे साथ है, उनसे मैं बात करने कोई होगी। क्या नाम हुआ आपका? 1 मिनट थोड़ा सा बात कर लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? बताइए। पूजा करने आई है? पूजा करने नहीं? अच्छा, माता रानी की पूजा करते हैं, कैसन महसूस होता है? आज 9वां दिन है, अच्छा है ना? माता रानी से क्या कहेंगी आप? इधर देख के थोड़ा बोलिए कैमरे, क्या कहेंगी माता रानी से? हाँ, आज 9वां दिन है, आज कन्या लोगों को भोज भी कराया जाता है। आप भी करा रही हैं कन्या लोग? अच्छा, कि क्या कन्या लोगों को भोज कराने का क्या नियम है? कैसे भोज कराती हैं आप? किस तरह से भोज कराती हैं कन्या लोगों को? पूरा 9 भोज कराते हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, महिला भी सुबह से पहुंच रही है और पूजा अर्चना में अपना योगदान दे रही है। ये यहाँ पे जौ की तस्वीरें भी है। जौ की मान्यता क्या है? पहले दिन से ही जौ यहाँ पे उगाया जाता है, 9 दिन के बाद फिर क्या कुछ जौ के साथ किया जाता है? मतलब क्या मान्यता है इसकी? जी, जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत होता है उस दिन के जौ के इसको लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकती हैं किस तरह से ऐसा माना जाता है कि माँ जितने प्रसन्न होती है उतने ही हरा भरा ये जौ हो जाता है। इसमें जबकि इसमें किसी तरह का कोई खाद या किसी तरह का इस तरह का किसी चीज का प्रयोग नहीं होता। उसके बाद भी माँ की एक ऐसा महिमा है, ऐसा भक्तों का मानना है कि ये जो जौ है ये पूरे हरे भरे हो जाते हैं और जितने बड़े हरे भरे हो जाते हैं मुश्किल से 4 से 5 दिन के अंदर में ये बड़े बड़े हो जाते हैं, जबकि आम तरह से ऐसे नहीं होते हैं। तो इस तरह से भक्तों का मानना है कि इसमें माँ का असीम कृपा रहता है कि बिना खाद बिना किसी इसका ये इतना अच्छा जौ उपज जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि माँ भक्तों के ऊपर कितना प्रसन्न है और इस जौ का जो रोपने का जो कार्यती है इसका यही मान्यता माना जाता है। जी
चूंकि आप पंडाल में खड़े हो और इस वक्त आपके पीछे मूर्तियां भी नजर आती है, माता की प्रतिमाएं भी दिख रही है, जरा दिखाइए नजदीक से और बताइए कि ये किस थीम पे बेस है और किस तरीके से माता का श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार की अगर बात किया जाए तो अति सुंदर श्रृंगार किया है। सबसे पहले अगर किसी भी पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजा होता है, तो भगवान गणेश का यहाँ पे लगाया गया है। इसके बाद से बगल में माता जो लक्ष्मी है उनका लगाया गया है। उसके बाद से माँ दुर्गा का विशाल जो माँ दुर्गा के आज 9 दिन से पूजा अर्चना कर रहे हैं भगवान भक्त लोग, उनका लगाया गया है जो कि शेर पे सवार है। और इसके बगल में सरस्वती और इधर में कार्तिकेय का जो है तो ये मूर्ति लगाया गया। पूरा इन लोगों का एक ग्रुप है जो कि पूरा बहुत ही दिखाया गया है कि हर देवी देवता के हर जो देवी देवता है, चाहे वो धन की देवी हो या वैभव की देवी हो या फिर आपको शांति की हो या माता रानी हो, सब लोगों को हर आदमी की बराबर हिस्सेदारी है जो मनुष्य का जीवन है उसमें। और सभी लोगों की कृपा होने से जो मनुष्य का जीवन है वो धन्य होता है और मनुष्य का जीवन होता है वो सफल होता है। ये चीज इसमें पूरे परिवार की तरह दिखाया गया है। एक चीज और यहाँ पे दिखाया गया है कि हर तरह के सिंह पे माँ सवार है और जो यहाँ पे और कि इतना विशाल रूप यहाँ पे इस मूर्ति को दिखाया गया है ताकि जो इस पूरा परिवार एक परिवार किस तरह रहता है इसको भी एक तरह से यहाँ पे झलकाया गया है कि हर तरह के लोग एक परिवार में अगर 4 तरह के लोग हैं तो अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है नवरात्रि के 9 दिन और यही खास तौर पे पंडाल में नजर आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हरिद्वार से सीधे विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, धर्मनगरी में आज किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीरें दिखाएंगे? नवरात्रा है, माता सिद्धिदात्री का आज दिन है, तो कह सकते हैं कि पूरे जितने भी यहाँ पर माता के मंदिर हैं उनमें काफी विकास, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, अब बने रही है हमारे साथ। तो देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि आज 9वें दिन किस तरीके का उत्साह भक्तों के अंदर नजर आ रहा है। आज 9वां दिन है, आज सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है, उनको पूजा जाता है। चूंकि नवरात्रि के 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और ऐसे में आज 9वें दिन भी यही तस्वीरें अलग अलग जगह से निकल के सामने आ रही है। और बता दें कि आज आखिरी दिन है, आज कन्या पूजन भी होता है और ऐसे में विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। बात रखिए। जी, अगर हम बात करें जिस तरह से हरिद्वार की बात करें, धर्मनगरी है और यहाँ पर जो माता के मंदिर हैं, चाहे मनसा देवी हो, चंडी देवी हो, चाहे हरिद्वार की जो अधिष्ठात्री देवी है माया देवी, वहाँ तमाम लोगों की भीड़ इस समय मौजूद है और लोग अपनी जो माँ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर सुबह से ही पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से आज नवमी है, सिद्धिदात्री माता का आज दिन है, उनको पूजने के लिए लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुँच रहे हैं। और इस समय अगर हम बात करें तो हम हरिद्वार की जो उपनगरी कनखल है वहां पर हम खड़े हैं दक्ष मंदिर में, जहां पर कहा जाता है कि जो मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हैं यही वो शीतला माता मंदिर है, जहां पर राजा दशरथ ने क्षमा कीजिए जिस तरह से पूजा यहाँ पर की दक्ष ने, और दक्ष के पूजा के बाद ही माता शीतला ने प्रसन्न होकर उनके यहाँ सती के रूप में, पुत्री के रूप में यहाँ पर उनको आशीर्वाद दिया कि उन पुत्री के रूप में यहाँ पर उनके यहाँ पैदा होंगी। जिसके बाद की आगे की कहानियां यहाँ पर पूरी जुड़ी हैं, चाहे वो सती घाट हो, चाहे सती कुंड हो, जिस तरह से जहाँ पर माता ने अपने जो नाराज होकर जिस कुंड में अपनी आहुति दी थी, जिसके बाद शिव उनको लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमे थे। अगर हम जिस मंदिर की बात करें जहाँ पर राजा दशरथ ने शीतला माता की पूजा करने के बाद यहाँ पर माँ को अपने यहाँ पुत्री के रूप में आशीर्वाद प्राप्त किया था, वही मंदिर है। और माना जाता है कि शीतला माता मंदिर में पूजा करने से जो बच्चों के जो रोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का रोग हो, तो वो यहाँ पर दूर होते हैं। तो इस आज नवरात्र के आखिरी दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर माता को प्रसन्न करने के लिए यहाँ मंदिर में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। और विकास चौबे भी लगातार हमारे साथ बने हुए वाराणसी से। विकास, आज 9 कन्याओं की पूजा भी होती है और क्या ध्यान 9 कन्याओं की पूजा में रखा जाता है? कन्याओं की पूजा होती है और उनको भोजन कराया जाता है। इसमें ये ध्यान रखा जाता है, पंडितों की माने तो उनके अनुसार इसमें साफ तौर पर इसी का ध्यान रखा जाता है कि कन्याओं का अनादर ना हो। उनको जिस थाली में भोजन करा रहे उस थाली में
किसी प्रकार की अनिश्चितता ना हो, यानी कि वो थाली जो है जिस चीज में जा रहे उसमें छेद ना हो। चाहे जब आप कन्या पूजन करें तो उस दौरान किसी ऐसे जो है अन्य गैर जो व्यक्ति है जो कि इस पूजा में सम्मिलित नहीं, ताकि चाहे जो कि जो है व्रती नहीं है उसकी जो है सहभागिता इसमें नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ कन्या पूजन करते टाइम आप उनको जो लास्ट में वो थाली में भोजन ग्रहण कर लेते हैं कन्या, उसके बाद आप उनको दक्षिणा देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन स्थिति इसके चीज अगर बताए तो इंडिया वॉइस पर हमने तस्वीर देखी कैसे जैसे दुर्गा पंडाल में पूजा हो रही है, लेकिन सबसे खास तब हो जाता है क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बार भदोही में कैसे दुर्गा पंडाल में आग लगी थी। इसको लेकर जो है इस बार कहीं ना कहीं ज्यादा सतर्कता रहती है प्रशासन में, और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं, खासतौर पर वाराणसी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है मुकम्मल इंतजाम देखे गए हैं फायर एक्सटिंग्विशन के, ताकि जो है आग से आगजनी से बचा जाए। साथ ही साथ जिला पुलिस प्रशासन भी सबसे पर नजर बनाए हुए थे, जो कि काफी जी बिल्कुल अलग अलग मान्यता होती है। इस बीच लगातार हमारे साथ शैलेंद्र बने हुए, आप बने रहिए विकास हमारे साथ। और शैलेंद्र, आज देखिए 9वां दिन है और आज आप जिस पंडाल में मौजूद है उस पंडाल में भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से भक्तजन पहुंच रही है माता के दर्शन करने के लिए, और ये तो शुरुआत है, शाम तक तो और भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी। शैलेंद्र, शाम तक भीड़ों की जो भीड़ों में काफी ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि कल अष्टमी था तो अष्टमी को देर रात तक जो भक्त हैं, हजारों हजार नहीं कहिए करीब लाखों की संख्या में भक्त यहाँ आए थे और रात में पूरी रात तक भक्तों ने दर्शन किया। करीब 2:30-3 बजे के बाद से भक्त अपने अपने घर गए हैं, तो सुबह थोड़ा सा फिर मंदिर में आने में उन लोगों को विलम्ब हो रहा है। लेकिन जो महिलाएं हैं जिनको आज कन्याओं को पूजा करना है, उनको प्रसाद खिलाना है, कन्याओं को पूजन करना है, वो महिला अपने सुबह आ रही है यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद फिर अपने घर जाएंगी। तो घर जाने के बाद कन्याओं को भोग कराएंगी और उनको जो पूजा अर्चना करेंगी। अभी हमारे एक सहयोगी एक बहुत ही अच्छे बात बोल रहे थे, शक्ति की बात कर रहे थे। तो जिस तरह से शक्ति के जिस तरह से अगर कहा जाए कि अगर ये ब्रह्मांड में अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो या ब्रह्मांड में कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता है, उस तरह अगर शक्ति नहीं रहे तो शक्ति के बिना हर कार्य अधूरा है। और इस शक्ति के रूप में माँ दुर्गा अनेकों रूप में अपने अपने अलग अलग रूपों में भक्तों के ऊपर दया की है। और जब जब संकट आया है तब तक आज शक्ति देवी ने अवतार लिया है और अवतार लेने के बाद जो विनाशकारी लोग हैं उनका विनाश किया है और भक्तों का रक्षा किया है, जिसको लेके भक्त आज भी सुरक्षित है। और भक्तों को आज भी लगातार 9 दिन से हर एक 9 जी बिल्कुल शैलेंद्र, तस्वीरें भी आप पहुंचा रहे हैं, मान्यता भी आप बता रहे हैं, और यही मान्यता हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आज का दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज के दिन हवन भी किया जाता है और ऐसे में 9 कन्याओं की पूजा भी की जाती है, उनको अपने घर में बुलाकर प्रसाद भी खिलाया जाता है। जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे और तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचाएंगे और दिखाएंगे और आज के दिन की महत्वता भी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया वॉइस।